आपके दिल को छू गया। रामायण एक महाकाव्य है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। फिर तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की। इसके अलावा भी रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। रामायण के कई प्रसंग दिल को छू लेने वाले हैं। जैसे एक टाइप फिर ऐसा, भगवान राम जी का महल छोड़कर भाई लक्ष्मण और मां सीता जी के साथ वन में जाना। 2, रावण से युद्ध जीतने के बाद मां सीता को अयोध्या ले जाने के पहले उनकी अग्नि परीक्षा लेना। उसके बाद भी एक धोबी के कहने पर, यह जानते हुए कि सीता अग्नि की तरह पवित्र हैं, उनका त्याग कर देना। यह सारे प्रसंग काफी मार्मिक हैं जो दिल को छू जाते हैं। 3, यहां पर मैं एक ऐसे प्रसंग की चर्चा कर रही हूं कि जब राम जी रावण का वध कर दे। रामायण काल का पात्र जामवंत, जो उस समय बूढ़े हो गए थे, जवानी में वो कितने बलशाली थे, इस पर क्या आप प्रकाश डाल सकते हैं? चित्र स्रोत गूगल। जामवंत रामायण के एक ऐसे पात्र हैं जिनके विषय में बहुत विस्तार से नहीं लिखा गया है। हालांकि रामायण में ही उनके विषय में केवल 1-2 चीजें ऐसी बताई गई हैं जिनसे आप उनके बल के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। आइए उन्हें देखते हैं। पहली बात तो जामवंत सतयुग के व्यक्ति थे। अब सतयुग में निःसंदेह योद्धा अन्य युगों की अपेक्षा बहुत अधिक शक्तिशाली होते थे। उनकी उत्पत्ति सीधे ब्रह्मा जी से बताई गई है। अब परमपिता ब्रह्मा से जो जन्मा हो, उसकी शक्ति के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। रामचरितमानस में उनके पराक्रम के बारे में 2 घटना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन दोनों स्थानों पर जामवंत। उत्तर रामायण के कौन से भाग से आप भावुक हुए? जब लव कुश राम जी की सभा में रामायण सुनाते हैं तो मैं भावुक हो गया था, जो कि निम्नलिखित है। श्री राम की कथा गाइए अब हर दिन हर क्षण, जय श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। ये ही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा संतति हेतु यज्ञ करवाया धर्म यज्ञ। आपके दृष्टिकोण में रामायण के किस पात्र ने सबसे बड़ा त्याग किया? पूरी रामायण ही त्याग और बलिदान की कथा है और हर एक का त्याग दूसरे से बड़ा प्रतीत होता है। पर मेरी दृष्टि में हर एक के त्याग का अपना ही महत्व है, क्योंकि उन त्याग की वजह से कथा आगे बढ़ती है। इसलिए किसी एक का त्याग बताना असंभव है। एक लक्ष्मण और उर्मिला, इन दोनों पति पत्नी ने कठिन व्रत धारण किया। लक्ष्मण को तो वनवास नहीं हुआ था, लेकिन वे राम का सेवक बन गए। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला 14 वर्ष तक अपने पति से दूर रहीं और उफ़ तक नहीं की। 2 भरत जिनको अयोध्या की राजगद्दी मिली, पर उन्होंने उसका उपभोग न कर एक सन्यासी की तरह जीवन यापन किया। केवल राम का सेवक बन राज धर्म का पालन किया। 3 जटायु सीता हरण। रामायण के कौन से चरित्र ने आपको निजी जीवन में सबसे अधिक प्रभावित किया? रामायण में जिस चरित्र ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वो है लक्ष्मण का। और क्यों? वो इसलिए कि लक्ष्मण ने अपना सारा जीवन राम को समर्पित कर दिया। वनवास राम को हुआ था, परंतु लक्ष्मण साथ गए सेवक बनकर, जबकि वो इसके लिए बाध्य नहीं थे। राजसी वैभव का त्याग करने के साथ ही उन्होंने नव विवाहित जीवन का परित्याग किया। वे 14 वर्षों तक रात में नींद का परित्याग किया। इससे भी आगे बढ़कर जब यमराज और श्री राम के वार्तालाप के दौरान जब लक्ष्मण को उनके द्वारपाल का कार्य सौंपा गया, साथ ही कहा गया कि जो भी वार्ता के दौरान कक्ष में प्रवेश करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां आ गए और उन्होंने राम जी से मिक्किंतात्यम्मा। रामायण में राम ने शंबुक का वध क्यों किया था? धूम 1 सफल हो जाए तो धूम 2 बन जाती है।
जिस्म एक सफल हो जाए तो जिस्म दो बन जाती है। बाहुबली एक सफल हो जाए तो बाहुबली दो बन जाती है। यही बात रामायण के साथ हुई। रामायण एक सफल हो गई तो रामायण 2 से 7 तक और न जाने कितनी रामायणें लिखी गईं, पर मूल रामायण एक ही है और वो है वाल्मीकि रामायण, जो राम जन्म से राज तिलक तक है। आपने रामलीला भी देखी होगी, जो हमेशा राम तिलक पर आकर खत्म होती है। यह हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा है और तब से है जब एक ही वाल्मीकि कृत रामायण प्रचलित थी। बाद में बहुत सी रामायणें लिखी गईं, लेकिन रामलीला राज तिलक तक ही चलती रहीं, जो भारतीय जनमानस के पटल पर अंकित है। तो इसका अर्थ हुआ कि राज तिलक के बाद की सारी घटनाएं धूर्तों द्वारा रचित हैं और इसे भारतीय जनमानस में स्वीकार्य बनाने के लिए वाल्मीकि कृत बता दिया गया और उत्तरकांड या उत्तर रामायण नाम दे दिया गया। चूंकि कटप्पा को किसने मारा जानने की सब में रुचि होती है, इसलिए बाहुबली 2 भी देखने चले जाते हैं। सो राम का राज तिलक के बाद क्या हुआ, यह जानने में भी सबकी रुचि थी। सो धूर्तों ने भांति भांति की रामायणें रच दी, जिससे लोगों में भ्रांतियां पैदा हो गईं। अन्यथा न सीता त्याग है, न लवकुश है, लक्षणम वनवास है और न ही शंबूक वध है। रिफल कुमार, रिफल शर्मा को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा।